मुझे देखने वाले सभी प्यारे बच्चों का मेरा नमस्कार। मैं आपका राज सर स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो सेशन में। और आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि आज मैं आपको मैथ्स का वो क्वेश्चन बताता हूं। क्योंकि अब कम समय में वो सारे बच्चों को क्वेश्चन बताए जाएंगे क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का डर होता है कि सर वो ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आप सोल्यूशन करा दीजिए जिसके थ्रू हम पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, और जो पास होने के क्या जो टॉप करने वाले हैं वो भी देखेंगे, ताकि उन्हें समझ में आए कि बोर्ड में कौन कौन से बच्चों पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनमें से आज मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, और वो क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ईजी तरीके से, बहुत ट्रिक से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसकी जगह ये देखो, 3√2 की जगह आपको 5√2 भी मिल सकता है। ठीक है, 3√5 भी मिल सकता है, 7√5 मिल सकता है, 4√3 भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें बच्चों आपको मिल सकती हैं, तो आपको डरना नहीं है। करने का तरीका एक ही होगा और बहुत वो भी आसान होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे हल। आप लिखेंगे बढ़िया सा हल। हल लिख दिया, बढ़िया ऐसे करके अपनी कॉपी में हल लिख दीजिए। फिर लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। अब माना में क्या लिखा? अब यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या लिखा है, आप जस्ट इसका उल्टा मान लीजिए। 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बस इतना बच्चों कर लेंगे आप। यहाँ तक तो मेरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद जैसे आप इतना करेंगे, फिर इसके बाद में देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी सरजी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और जहाँ q 0 के बराबर ना हो। ठीक है बच्चों, वो होती है परिमेय संख्या, मतलब जिसे हम भिन्न में लिखें। ठीक है, इस प्रकार से तुम समझ सकते हो। ठीक है, बाकी फिर कभी पढ़ाएंगे आपको कि कैसे होती है ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बराबर हमने कितना माना था? 3√2। ठीक है, अब देखो बच्चों, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब भैया वर्ग कर दो। p/q का स्क्वायर वर्ग हो गया, 3√2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, इतना कर दिया आपने। अब स्क्वायर तो p स्क्वायर, अब q स्क्वायर होगा। q स्क्वायर को आप लिख दो q गुणे q, q स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में गया होगा। अब यहाँ पर लिखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों आगे समझते हैं। तो आपको क्या लिख देना है? p² मल्टीप्लाई बाई q बराबर। अब देखिए, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 9 का 9 9 दूनी 18 भैया, 18 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा? p² ऐसे लिख दिया। अब 1/q कर दो और दूसरे q का 18 से गुणा कर दो। ठीक है, इतना आपने कर दिया। ठीक है, अब बच्चों q जो है ये कोई पूर्णांक है, कोई संख्या। पूर्णांक क्या होता है भैया? पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो मतलब 0 1 2 3 और -1 -2 ऐसे करके दोनों, ये सारी पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी संख्याएं रखिए और पूर्णांक से पूर्णांक का गुणा करने पर क्या आता है? पूर्णांक। तो आप कैसा लिख सकते हैं? ये वाली संख्या तो भैया आपकी भिन्न फॉर्म में, किसमें है? भिन्न में है। और वो क्या है? ये है पूर्णांक। ये क्या है? पूर्णांक। तो भिन्न और पूर्णांक बच्चों बराबर नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया? डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान होता है। अगर आप ऐसे कर पाएंगे तो बड़े आसानी से आप सीख पाएंगे। और
कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान से आप सीख सकते हैं। ऐसे ही आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।